सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो 7 बज चुके हैं और 7 बजते ही हम लोग की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम। ठीक है, पता नहीं लोग कैसे क्लास में लेट आते हैं, लेकिन भाई अपना तो असूल साफ है ना। टाइम पे आना है, टाइम पे क्लास ख़त्म करना है। ठीक है, कभी भी आज तक भी कभी ऐसा हुआ है 1 मिनट भी मैं लेट हुआ हूँ, है ना। जैसे आज देखो 7 बजेगा, एकदम 7 बजे बिल्कुल। ठीक है। सयान, सौरभ, तूफान का देवता, निमिषा, पीका, काजल, अनामिका, अभिनाश, गुड इवनिंग सभी को। ऐड आ रही, अच्छा। चलो, तो बिफोर स्टार्टिंग ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था आपको, तो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा आपका टेस्ट हो जाए कि कल जो हम लोगों ने चीज़ें करी थी, आज दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें थर्ड शिफ्ट के भी मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो 2 बुक्स आई हैं। एक तो आई थिंक युवराज सिंह वाली आई है, आई थिंक थर्ड शिफ्ट में आई है, थर्ड या फिर फर्स्ट में। तो थर्ड शिफ्ट में या फिर फर्स्ट शिफ्ट में एक तो युवराज सिंह की बुक आई, जल्दी से बताइए युवराज सिंह की बुक। और एक बुक आई है बिकमिंग, वो हम आज के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे। और अच्छा ये बताइए कि सी ऑफ पॉपीज़ किसने लिखी है? 7 बजे है लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी करवाते हैं तुम्हारी पार्टी, रुक जाओ। सी ऑफ पॉपीज़ किसकी है? और सी ऑफ पॉपीज़ हो गई, और एक बताइएगा वाइट टाइगर। ठीक है, वाइट टाइगर किसकी है? और एक और बता दीजिए, दैट इज़ इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बिल्कुल सही है जानवी। ओबामा, मिशेल ओबामा। युवराज सिंह की अगर बात करें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, हाँ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह जी की है। सी ऑफ पॉपीज़ की अगर बात करें, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। वाइट टाइगर अगर बात करें, अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा। एंड इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा किसने लिखी है? ये लिखी है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी। ट्रॉफीज़, ये कौन सी बुक है सर? क्या ये कौन सी बुक है? कल ही तो करी थी ये बुक। इतनी जल्दी बुक भूल गए सर? वीकली टारगेट बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है आदित्य, नहीं तो फिर बोलते ना विदाउट अ गोल यू कांट स्कोर। ठीक है, तो एक गोल होना चाहिए, विदाउट अ गोल यू कांट स्कोर। तो इसी वजह से अगर गोल होगा तो आपको पता है कि डेडलाइन है, नहीं तो होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लूँ जैसे मुझे लेक्चर लेना है, ठीक है, तो मुझे कंटेंट प्रिपेयर करना है, मुझे ये है कि भाई कितना भी टाइम ले लो, तो पता है छोटे से कंटेंट के लिए हो सकता है मुझे पूरा दिन लग जाए, लेकिन अगर मैं अपने लिए टाइम डिसाइड कर लूँ कि नहीं मुझे 2 घंटे में 3 घंटे में प्रिपेयर करना है, तो फिर वो अगर मैंने 2 घंटे का टारगेट रखा है तो वो 2.5 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एटलीस्ट वो पूरे दिन से तो कम है ना। तो पहले मैं रिग्रेट करता था यार मैंने डेडलाइन सेट करा और वो तो एक्सीड कर गया, लेकिन मेन बात ये कि अगर मैं ना करता तो ज़्यादा वेस्ट होता। ठीक है, तो डेडलाइन सेट करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है ताकि एक हमारे माइंड में एक क्लॉक रहे। ऑलराइट, ठीक है। डेविड बेकहम जो कि कल परसों हुआ था ना, परसों जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था जिसमें इंडिया जीती थी, देखने आए थे पहली बार क्रिकेट का। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड तो बाहर हो चुकी है पहले ही क्वालिफायर से। तो डेविड बेकहम, इनकी है बुक माई साइड, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। किसकी है ये हम देख चुके हैं, शॉर्ट एट हिस्ट्री है अभिनव बिंद्रा की, है ना, अभिनव बिंद्रा जी की है ये। चलिए 117, हु अमंग द फॉलोइंग, कितने का नंबर ऑफ क्वेश्चन है अभी मैं बता देता हूँ क्लास में। 215 है। ठीक है, 215 क्वेश्चन है, तो मैं 117 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा। सीक्रेट ऑफ द वेदा किसकी बुक है? औरबिंदो, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या फिर जिड्डू कृष्णमूर्ति। जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में कोई जानता है? भाई जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, तो इसलिए तो मैं तो जानता हूँ, है ना। और स्वामी विवेकानंद जी की अगर बुक की बात करें तो राजयोग, कर्मयोग, ये इनकी बुक्स के नाम है, राजयोग, कर्मयोग। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? पहली बात तो कुछ ही लोगों ने सुना होगा, पढ़ा है किसी ने? एक्चुअली क्या है ना कि अभी मैं पढ़ने वाला हूँ, ये ऑर्डर करी है मैंने, अब पता नहीं कल आ जाएगा तो फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा, परसों तो आने से रही क्योंकि अमेज़ॉन ने आई थिंक सबकी छुट्टी कर रखी है संडे की ड्यू टू क्रिकेट वर्ल्ड कप। आई थिंक पहली बार होगा जब अमेज़ॉन ने ये सब जो भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनकी ऑफिशियल हॉलीडे कर रखी है एक दिन के लिए।
ठीक है, दिवाली भी आई थिंक नहीं होती शायद। द सीक्रेट ऑफ द वेदा, तो ये है आपकी औरबिंदो जी की, ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल हमारे थे औरबिंदो जी। और हाँ, जी कृष्णमूर्ति जितना मुझे पता है ये इनको एनी बेसन ने पाल पोस के बड़ा किया था शायद, ठीक है। औरबिंदो की अगर बात करें तो औरबिंदो घोष, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे एक मुजफ्फरपुर, ठीक है, केस हुआ था। वहाँ पे जो किंग्सवर्थ था, जो मजिस्ट्रेट था, उसको मारने की कोशिश करी गई थी। उसमें औरबिंदो जी को भी फंसा दिया गया था इन द सेंस कि उनका भी केस में नाम इन्वॉल्व हो गया था। बट बाद में ही वॉज प्रूव्ड कि ये इनोसेंट है और इनको रिलीज़ किया गया। और जब इनको रिलीज़ किया गया इनोसेंट प्रूव करने के बाद, तो ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। और कहाँ पे, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में जाके मतलब इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया। और इन्होंने एक ऑरोविले करके एक सेटअप भी किया। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे ऑरोविले, तो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी मैग्निफिसेंट सी एक बिल्डिंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 118। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? इस किताब के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, शशि थरूर, जयराम रमेश, एनी बेसेंट। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी। राइट, एक सेकंड जरा सा रुकिएगा थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको शांत करना पड़ेगा। चलिए, सॉरी फॉर द ब्रेक। तो आंसर यहाँ पे होगा दादा भाई नौरोजी, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी है। व्हाट इज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ? कि किस तरह से इंडिया से जो वेल्थ है वो ड्रेन करी, किस तरह से अंग्रेज़ों ने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया, लूटा, ठीक है। शशि थरूर हम लोग देख चुके हैं कल ही, जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और आप रिकॉल करते रहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे याद नहीं करना है, आपको याद करना है, आपको एग्जाम देना है, तो आपके दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए कि हाँ भाई शशि थरूर की कौन कौन सी बुक्स मुझे याद आ रही हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अम्बेडकर अ लाइफ, ये सारी मैंने आपको कल बताई थी, अम्बेडकर अ लाइफ, ठीक है, वाई एम हिंदू। तो ये बुक्स आपको याद होनी चाहिए, शशि थरूर की हैं। बाकी एनी बेसेंट की न्यू इंडिया और कॉमन व्हील हैं, ठीक है, पत्रिकाएं हैं ये, न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील, ठीक है, कॉमन व्हील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 119। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी? इनमें से कौन ऑथर है बुक का जिसका नाम है सोशल हार्मनी? एच.डी. देवेगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी या फिर मनमोहन सिंह? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अब याद कैसे रखेंगे? इनकी बुक है सोशल हार्मनी, नरेंद्र मोदी जी की। ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि जो विपक्ष है, ठीक है, वो मोदी गवर्नमेंट को या फिर मोदी जी को किस बात को लेके ताने मारता रहता है कि ये सोशल हार्मनी को ख़राब कर रहे हैं, मतलब समाज में क्या वो बोलते हैं, राहुल गांधी क्या फैला रहे हैं वो, देखो किसकी यात्रा निकाल रखी थी, प्यार की यात्रा, क्या भारत जोड़ो यात्रा, हाँ। तो वो मतलब बोलते रहते हैं कि हम नफ़रत के मार्केट में प्यार की दुकान लगा रहे हैं, इस तरह से। तो मतलब वो ये बोलते रहते हैं कि नफ़रत फैला रहे हैं, मतलब सोशल हार्मनी ख़राब कर रहे हैं, भाईचारा ख़राब कर रहे हैं। और उसी पे बुक लिख दी नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय अवनी दोषी? इन अदर वर्ड्स, बर्न सुगर, द अनअकस्टम्ड अर्थ या फिर इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़? सही आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आंसर होगा बर्नड शुगर, चीनी जल गई। ऐसे याद रखो, अवनी लेखरा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पैरालंपियन है, शूटिंग से बिलोंग करती हैं, और एक ओलंपिक में, एक पैरालंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली हमारी फीमेल बनी है। वैसे एक ही ओलंपिक में लेके आई हैं। जैसे अगर हम बात करें पी.वी. सिंधु बैडमिंटन, लेकिन वो एक रियो में एक ओलंपिक लेके आई, सिल्वर, टोक्यो में ब्रॉन्ज, एक ओलंपिक में एक ही लेके आई ना। अवनी दोषी जी एक में 2 मेडल लेके आई थी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, अवनी जी ने गोली मारी और शुगर को, चीनी को जला डाला। चीनी बोरे में भरी रखी थी, गोली मारी और चीनी जल गई, ठीक, और इसमें दोष लग गया, अवनी दोषी।
हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिथ मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी। तो अगर आपको थोड़ा सा ये पता है कि हिंदू माइथोलॉजी में कौन बुक्स लिखता है, शशि थरूर की बुक है वाई एम हिंदू, राइट। विक्रम सेठ की अनसूटेबल बॉय हमने देखी थी, है ना। अनसूटेबल बॉय जल्दी से बताएंगे किसकी है, अनसूटेबल बॉय। अमिताभ घोष अगर हम बात करें, सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन, राइट, और रिवर ऑफ स्मोक, हंगरी टाइड, ये है बुक अमिताभ घोष जी की। आंसर है देवदत्त पटनायक जी ही इन जो हिंदू माइथोलॉजीज़ हैं इन पे बुक्स लिखते आ रहे हैं, ठीक है। कौन? देवदत्त पटनायक। और देवदत्त पटनायक की कुछ और भी बुक्स हैं जैसे कि सीक्रेट्स ऑफ शिवा, सीक्रेट्स ऑफ शिवा, देवलोक, ठीक है, देवलोक, ये इनकी कुछ बुक्स हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोएम कामायनी। तो कामायनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, गोपाल सरन सिन्हा, महादेवी वर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे याद करो, प्रसाद खाया लेकिन फिर भी काम ना आया, ठीक है, प्रसाद खाया बट फिर भी काम ना आया, शंकर जी का प्रसाद खाया बट फिर भी काम ना आया, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 123, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवेल द ग्रेट गैट्सबी। ये किसने नॉवेल लिखी? चिनुआ अचेबे, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, हार्पर ली या फिर एलिस वॉकर। आंसर होगा द ग्रेट गैट्सबी लिखी है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट इंडिया विंस फ्रीडम। आई थिंक ये कल भी हम लोग देख चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये बुक है किसकी? नेहरू जी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। अबुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, राइट। आगे बढ़ते हैं। 125, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी रिटन बाई संस्कृत स्कॉलर पनिनी इज़ अ बुक ऑन। तो अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें भी अभी ये पूछी गई है, ठीक है, पनिनी पे। आई थिंक आज ही या फिर कल में पूछी गई है, ठीक है। आजकल पता नहीं मेमोरी मेरी ख़राब हो गई है पता नहीं, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि आज जैसे मुझे किसी ने चाबी दी, ठीक है, और फिर उसने मेरे से चाबी मांगी तो मैंने उससे बोला तुमने चाबी कब दी मेरे को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि अब क्या ही बोलें। तो अष्टध्यायी की अगर बात करें तो ये किस पे बुक है? मेडिसिन पे है, इकोनॉमी पे, लॉ पे, फिर ग्रामर पे। तो ये आपकी ग्रामर पे बुक है जो कि पनिनी जी ने लिखी है। बिल्कुल सही कुलदीप, भूमिका, अभय, दक्ष, प्रियांशु, अविनाश, रजनीश, ठीक है। चलिए, तो ये बुक है आपकी ग्रामर पे, तो संस्कृत ग्रामर पे ये बुक है। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग, अच्छा एक चीज़ और, ये वैसे तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे और हिस्ट्री को ऐसा पढ़ेंगे ना इस बार मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ के 27 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा बताइए, इंडिका बुक किसने लिखी? जल्दी से बताइए। अच्छा, इंडिका। 126, अमंग द फॉलोइंग साइंस फिक्शन पॉपुलर साइंस राइटर्स wrote 2001 A Space Odyssey and held the position of the professor at the Physical Research Laboratory अहमदाबाद। तो इन्होंने एक प्रोफेसर की पोस्ट भी हेल्ड करी और इन्होंने अ स्पेस ऑडिसी, ऑडिसी का मतलब होता है एक मतलब मैग्निफिसेंट जर्नी का मतलब होता है ओडिसी, मतलब बहुत ही बढ़िया जर्नी। तो स्पेस जर्नी के बारे में आइजैक एसिमोव, आर्थर सी क्लार्क, जूल्स वर्न या फिर एच.जी. वेल्स। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आर्थर सी क्लार्क, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जो एक क्लार्क भी था ना, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था। कितने लोग जानते हैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट प्लेयर था क्लार्क, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि क्लार्क जो है अभी स्पेस ऑब्जर्वेटरी पे काम कर रहा है वो, ठीक है, क्रिकेट छोड़ के स्पेस ऑब्जर्वेटरी पे काम कर रहा है। इंडिका अगर बात करेंगे तो मेगास्थनीज, बाकी मोर अबाउट मेगास्थनीज इन दी हिस्ट्री लेक्चर्स। 127, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेस फनी बोन्स। मिसेस फनी बोन्स, रेखा जूही चावला, ट्विंकल खन्ना या फिर सोनाली बेंद्रे। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इट इज़ अ फनी स्टोरी, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज़ अ फनी स्टोरी। तो फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना ने लिखी है बुक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, ट्विंकल खन्ना ये आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे मिस्टर खिलाड़ी की वाइफ है ना बोलो जुबा केसरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया रोट दी मीम सूत्रास। तो ये क्या है? मिमम ससूत्रास, राइट, नहीं सॉरी, मीमांसा सूत्रास, ठीक है, सूत्र मीमांसा सूत्रास। सूत्र किस पे? मीमांसा पे। तो हम इसको पता है कैसे पढ़ेंगे याद करने के लिए, मीम के सूत्र हैं ये, कि भाई मीम कैसे बनाई जाती है, इन सब पे सूत्र जो है किसने लिखे हैं, ठीक है। जयमिनी, चरक, बद्रायन या फिर पनिनी। तो पनिनी अभी हमने देखा अष्टध्यायी, राइट। चरक, चरक संहिता जो कि मेडिसिन पे बुक थी, आंसर होगा जयमिनी।
तो मिनी करके एक लड़की है, छोटी सी लड़की है जिसको मीम्स बहुत पसंद है, फिर मिनी मीम मिनी मीम मिनी मीम, ठीक है। तो जिसको मीम्स बहुत पसंद है तो उसने मीम्स पे पूरे सूत्राज लिख दिया। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कोलिशनियस। तो इनमें से कौन है ऑथर बुक का जिसका नाम है द कोलिशनियस? ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या फिर KR नारायणन। तो APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। इग्नाइटेड माइंड्स इनके बुक है ना, कल हम लोगों ने देखा था इग्नाइटेड माइंड्स। सही आंसर होगा यहाँ पे प्रणब मुखर्जी। अब इस तरह से याद करेंगे, प्रणब मुखर्जी ने भाई क्या थे, ये कांग्रेस वालों ने इनको प्रेसिडेंट बनाया था, है ना। और फिर अगर आपको याद हो कि इन हिज लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, तो ये थोड़ा सा BJP की तरफ शिफ्ट हो गया था, अगर आपने देखा हो। मतलब BJP से काफ़ी इनके कोलिशन बढ़ गए थे। मतलब कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ गलत इन्होंने किया, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने देखा हो कि फिर मोदी जी ने इनको भारत रत्न भी दिया पोस्टमसली इनके डेथ के बाद, प्रणब मुखर्जी जो इनकी बेटी ने रिसीव किया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें कि इन्होंने कोलिशन कर लिया था BJP गवर्नमेंट से लास्ट में, है ना। तो इस तरह से याद रखें कोलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। CU की और द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखी? रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो भाई वेस्ट में गया हो उसने उसी ने लिखा होगा। मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक फ़ाहिन, ह्यून-सांग। अब देखो, अगर हम बात करें मार्को पोलो, वेस्टर्न नाम लग रहा है ये, तो अगर ये वेस्टर्न है तो वेस्ट का बंदा तो ईस्ट में आएगा और फिर वहाँ का रिकॉर्ड लिखेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें फ़ाहिन और ह्यून-सांग, यही दोनों बहुत ट्रैवल करते थे, बड़े ट्रैवलर थे ये। फ़ाहिन इंडिया में फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था, ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था ये, है ना। अच्छा ये बताइए, जो ह्यून-सांग जो कि सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था, ये किसके टाइम पीरियड पे आया था? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट फिर भी अगर आपको पता हो तो ह्यून-सांग इसका सही आंसर होगा, जिसने लिखा था द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। 131। अच्छा, आर्टिकल 131 में क्या दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइए। पॉलिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय द जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कौन सी किताब जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी? अ बंच ऑफ ओल्ड ट्रीज, रिडल्स इन हिंदुइज्म, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, वेटिंग फॉर अ वीज़ा एंड ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। सर अपना पता बता दो, मैं अभी मिलने आ जाऊँ। अभय कुमार, क्यों नहीं, है ना, पढ़ाना सब छोड़ देते हैं, पता बताएं आपको हम बैठ के, है ना। बिल्कुल पता बताएंगे अभय जी आपको, है ना, लेकिन सिलेक्शन के बाद। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है भाई मेंस में, सबको पता मालूम है, सबको फ़ोटो दिख चुकी है कौन है कैसे, ठीक है। तो आपको भी अगर वो सब चीज़ चाहिए तो फिर सिलेक्शन चाहिए आपको, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप मिठाई लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, देखिए तीनों बुक्स जो हैं ये अम्बेडकर जी की हैं, ठीक है। ये तीनों बुक्स अम्बेडकर जी की हैं। आंसर क्या होगा? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये लेटर्स जब ये जेल में थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और हाँ, आर्टिकल नंबर 131 में अगर हम बात करेंगे तो मूल क्षेत्राधिकार या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। एडवाइजरी किसमें दिया हुआ है? जिसको हम बोलते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। द बुक टाइटल्ड माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। कौन सी? अब अगर इनकी लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक की बात करेंगे तो इनकी बुक का नाम क्या है? जरा बताइए, पूरा नाम बताइए, कल मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। अभी हमने बुक की बात करी, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी बुक है, विंग्स ऑफ फायर भी इनकी बुक है, ठीक है। और माई कंट्री माई लाइफ है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, और एक इनकी बुक थी इंडिया 2020 करके, जहाँ पे इन्होंने APJ अब्दुल कलाम सर ने विजन रखा था इंडिया का इन द ईयर फॉर द ईयर 2020, बट क्योंकि अब वो पुरानी बुक हो चुकी है तो नॉट दैट मच रेलेवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी की, इनमें से कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी हमारे, ठीक है, गांधी जी की बुक है। आंसर क्या होगा? माई ट्रूथ। गांधी जी की हमने और कल भी बुक देखी थी, एंड दैट वाज यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया। अच्छा सॉरी, क्या लिख देता हूँ हमारे पास, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। यंग इंडिया है किसकी? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, LLR। अच्छा, कानपुर में हमारे एक LLR हॉस्पिटल है। अब यहाँ पे अगर काफ़ी लोग होंगे कानपुर से, मुझे पता है, और वो लोगों ने नाम सुना होगा हैलेट हॉस्पिटल, ठीक है, हैलेट करके। एक्चुअल में उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि हैलेट ही हॉस्पिटल, LLR हॉस्पिटल भी एग्जिस्ट करता है कानपुर में। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बाकी
प्रयास की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें से तो अगर ले लिया तो 99.99% को नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो पढ़े लिखे प्रयास की बात कर रहा हूँ तो उनमें से भी, ठीक है, 90% को नहीं पता होगा कि LLR हॉस्पिटल भी एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में हैलेट हॉस्पिटल ही LLR है। LLR मतलब लाला लाजपत राय जी के नाम पे हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है। 134। और हाँ, मैंने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन पूछा था पीछे, तो वो आर्टिकल नंबर 143 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक बाई लुइस कैरोल। तो इनमें से कौन सी किताब लुइस कैरोल ने लिखी है? रिक्की टिक्की टैवी। रिक्की टिक्की टैवी पता है, एक पोएम थी, ठीक है। अब मुझे याद तो नहीं, मैंने क्लास आई थिंक 12th या फिर 11th में, अब इतना तो याद नहीं, 11th 12th में पढ़ी थी ये। आई थिंक जो मंगूज़ होते हैं ना, मंगूज़ जो नेवले, एक मच्छर जी आए पढ़ने के लिए, थोड़ा पढ़ा देते हैं इनको। ही एस्केप्ड। चलो, तो रिक्की टिक्की टैवी की अगर बात करें तो ये मंगूज़ की एक पोएम थी आई थिंक, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ी है, ठीक है। तो आंसर इसका होगा एलिस एडवेंचर्स इन दी वंडरलैंड। एलिस एडवेंचर इन दी वंडरलैंड। अगर हम बात करें रिक्की टिक्की टैवी और द जंगल बुक, ये लिखी है हमारी रुडयार्ड किपलिंग। ही इज अटैकिंग फ्रॉम द बिलो द वेस्ट। रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने ये बुक लिखी है, द जंगल बुक एंड द रिक्की टिक्की टैवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर J.A. भुट्टो? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जो कि हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी, यूपी की बनी थी गवर्नर, और कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द टू एपिक्स रघुवंश एंड कुमार संभवम वर द, हाँ यस, पुनीत का हाल चाल बा, पुनीत से हाल चाल पूछे जा रहे हैं। चलो, तो अगर हम बात करें रघुवंश एंड कुमार संभवम, तो किसने लिखी है? सभी जानते हैं, कालिदास। और कौन कौन से लिखी है? मेघदूतम, ठीक है, जहाँ पे ये भी एक लव स्टोरी है, जहाँ पे मेघ को दूत बना के भेजा जाता है, समझ रहे हो। उस समय व्हाट्सएप थोड़ी ना होता था कि तुरंत इंस्टेंट मैसेज कर दिया भाई, कभी पक्षी को दूत बना के भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो, मेघ को दूत बना के भेजा, मेघ मतलब बादल को दूत बना के भेजा जा रहा है। और कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी आपकी एक लव स्टोरी है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान और शकुंतलम की लव स्टोरी है ये, ठीक है। 130 अभी नहीं, SSC निकालने के बाद पढ़ना है इसको, है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू? पिकअप लाइन। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, अनुपम खेर या फिर अनु कपूर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर ने ये बुक लिखी है, ठीक है। बट ये एक इनकी इंस्पायरिंग जर्नी पे बेस्ड है, ना कि जैसा आप समझ रहे हैं। 138 हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टामेंट्स? किसकी बुक है द टेस्टामेंट्स? जोखा लाथी, एंड्रयू सीन ग्रेयर, एना बर्न्स या फिर मार्गरेट एटवुड? तो अगर हम बात करें, नहीं, अनुपम खेर ही होंगे भाई, अगर जिसको डाउट हो रहा है। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी बुक है द टेस्टामेंट, तो ये लिखी है जोखा लाथी, एंड्रयू सीन ग्रेजर, एना बर्न्स, मार्गरेट एटवुड। तो सही आंसर होगा यहाँ पे मार्गरेट एटवुड, ठीक है। ऐसे याद कर लो इसको कि लकड़ी पे किसी का टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। लकड़ी पे, वुड पे किसी का टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। बॉय, टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, ये किसकी बुक है? इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय मार्क ट्वेन, रस्किन बॉन्ड, जॉन डैल या फिर लुइस कैरोल? तो लुइस कैरोल हमने देखा था एलिस इन वो वंडरलैंड वाली बुक है इनकी, एलिस इन वंडरलैंड, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। आंसर होगा इसका रोल्ड डैल, ठीक है, रोल्ड डैल। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन बाई बर्नार्डिन एवरिस्टो? बर्नार्डिन एवरिस्टो ने इनमें से कौन सी बुक लिखी? डक्स न्यू बरी पोर्ट, 10 मिनट 38 सेकेंड इन द स्ट्रेंज वर्ल्ड, एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ माइनॉरिटीज़ या फिर गर्ल विमेन अदर? आंसर इसका गर्ल विमेन अदर, ये लिखी है। ये मतलब उस तरह की बुक्स हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछी नहीं जाती, हो सकता अब इसके आगे कभी भी SSC पूछे ही ना, जीवन काल में ना पूछे, ये वो वैसी टाइप बुक्स हैं। लेकिन मेन ये है कि अगर आ गई तो फिर किसी को नहीं आएंगी, आपको आएंगी, क्योंकि आपने ये लगा रखी है। और SSC PYQ से कितने क्वेश्चन पूछता है हम सब जानते हैं। 141 हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेल्स ऑफ द बीडल द बार्ड? द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड, लुइस कैरोल, E.B. वाइट, रोल्ड डहल या फिर J.K. रॉलिंग? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे अभी हमने लुइस कैरोल के बारे में पढ़ा था। लुइस कैरोल की वही बुक हो जाएगी आपकी, कौन सी? एलिस एडवेंचर्स इन दी वंडरलैंड।
और यहाँ पे सही आंसर होगा टेल्स की बात हो रही है जेके रॉलिंग, ठीक है। थोड़ी सी जो इस टाइप की जो बुक्स होती है ना, जहाँ पे कुछ स्टोरी इस टाइप की बुक होती है, तो वो जेके रॉलिंग की जनरली होती है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड स्पीकिंग द ट्रुथ टू द पावर माई ऑल्टरनेटिव विव। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर यानी कि सच बोल रहे हैं किससे, जिसके पास शक्ति है उससे, और ये शक्ति सिर्फ किसके पास हो सकती है, सिर्फ हमारे राम जी के पास हो सकती है, ठीक है। पी चिदम्बरम, इस तरह से हम याद रखेंगे, पी चिदम्बरम, ठीक है। राम यहाँ पे भी है लेकिन थोड़ा सा आप इसको याद ऐसे करना पड़ेगा, पी चिदम्बरम, है ना। वैसे अगर मतलब आपको ये किताब नहीं पता है तो आप सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भी हो सकता है जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बीजेपी से हैं लेकिन ये किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर इनको कोई बात बुरी लगती है तो फिर बुरा बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से, चाहे वो किसी से हो, ठीक है। और जो आप राम मंदिर है ना, जिन लोगों को नहीं पता है, जो राम मंदिर है ना, अयोध्या में बन रहा है, उनमें से आप ये मान लीजिए कि इन्हीं की वजह से बन रहा है, ठीक है। यही है, अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी को ही पाएंगे। और यहाँ तक कि एक आपने ये सुना होगा एडम्स ब्रिज करके है ना, जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, है ना। ये अंग्रेजों मतलब जो यूएसए वाले थे उन्होंने इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। तो ये राम सेतु है जो इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है। तो काफ़ी सारे हमारे बुद्धिजीवी बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, मतलब क्योंकि हमारी टेल्स में क्या है, हमारी स्टोरीज़ में क्या है, यही रहा ना रामायण में कि राम जी ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ और हनुमान जी के साथ, तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पे ये पूरा राम सेतु बनाया ताकि सीता माता को ला सकें श्रीलंका से। बट कुछ बुद्धिजीवी बोलते नहीं नहीं ये तो नेचुरल है। बट फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रूव किया कि ये यहाँ पे कोरल्स हैं, ये जो यहाँ पे जिससे राम सेतु ब्रिज बना हुआ है कोरल्स हैं। और हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं वाटर कोरल्स, है ना। कोरल क्या होते हैं, तो कोरल हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रहते हैं ओशंस में, और ये जूज़ैंथेले एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। तो ये जो कोरल्स होते हैं दे नीड अल्कलाइन वाटर, ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कोस्ट में कभी आपको देखने नहीं मिलेंगे, कोस्ट में कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे कोस्ट में रिवर्स आती हैं, तो रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है, ये कभी फ्रेश वाटर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमने इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस है फॉर इट्स सर्वाइवल, जैसे कि टेम्परेचर ऑप्टिमम अराउंड 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए ताकि जो जूज़ैंथेले एल्गे वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सके और कोरल को खिला सके। तो वो हमने चीज़ें पढ़ी थी। और उसमें एक ये भी था कि दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। तो वो चीज़ इन्होंने प्रूव करी कि ये कोस्ट है और कोस्ट में कोरल सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दैट मीन को इनको कहीं से ला के उठा के रखा गया है, डिस्प्लेस किया गया है इनके अपनी इनको ओरिजिनल पोजीशन से। तो इनको उन्होंने इस बात को ऐसे प्रूव किया था, ठीक है। खैर 143, हु रोट द बुक कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड्स एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ललिता सहस्रनामा, ठीक है, द मदर ऑफ द यूनिवर्स कुंडलिनी। ऋषि सिंह, घेरवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, विक्रम सेठ या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद कैसे रखेंगे इसको, देखिए जब हम ऋषियों के पास जाते हैं तो उनसे कुंडली बनाते हैं, उनको घेर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऋषियों के पास जाते हैं कुंडली बनवाने के लिए, घेर लेते हैं उनको। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स, विष्णु शर्मा, ओमर खयाम, कुलदीप नायर या फिर विवेक गिरी। बियॉन्ड द लाइन्स, कुलदीप इज द पर्सन हु लुक्स और हु रीड्स बियॉन्ड द लाइन्स। 145, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कंठपूरा। कंठपूरा, अब भाई कंठ का मतलब गला, पूरा मतलब पूरा फुल हो गया, यानी गले तक एकदम फुल खाना, एकदम टकाटक है, एकदम पूरा कंठ तक भरा हुआ है खाना, एकदम भूखे नहीं है बिल्कुल भी। कौन? राजा ही हो सकता है ऐसा जिसका कंठ भरा हो, एकदम पूरा पेट भरा हो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हिंदी पोइट्री बुक चिल्लाते हुए अपने को। नंद किशोर आचार्य, जावेद अख्तर, राहत इंदौरी या फिर गुलजार। आंसर होगा इसका आचार्य जी लोग हैं ना। आज के ज़माने में आचार्य लोगों की वैल्यू ही ख़त्म हो गई है, मतलब कोई वैल्यू नहीं करता। तो ये लोग अपने लोगों को चिल्ला रहे हैं कि भाई सुनो सुनो गधों, हम लोग आचार्य के मतलब वो हैं, है ना। ये तुम लोग ये मॉडर्नाइजेशन में मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, है ना। जो मेरा ओपिनियन है पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग बट वेस्टर्नाइजेशन इज़ अ रॉन्ग थिंग, कि हम हर चीज़ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, है ना। तो आचार्य जी चिल्ला रहे हैं अपने को। द बुक गीतांजलि इज़ ऑथर्ड बाय, गीतांजलि बुक को किसने, और कुछ लोग मुझे मतलब वो लगाते हैं, टैग लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे सेंटिमेंट टाइप के व्हाट्सएप में मैसेजेस मुझको भेजते हैं, है ना, कि
मतलब आप तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, आप अंग्रेजी को सपोर्ट कर रहे हैं ये वो, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाता हूँ इसलिए। तो भाई मैं भी मजबूर हूँ, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हूँ। अब उसमें तो है नहीं कि मेरे बचपन में तो इतना वो नहीं था ना कि नहीं नहीं तो मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में जाऊँगा, भाई जहाँ डाला गया वहाँ जाके पढ़ लिया। अब वही उसी चीज़ में, अब इंग्लिश पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना गलत बात नहीं है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो अब आगे से अगला वाला बैच है उसमें काफ़ी सारी हिंदी भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, ठीक है। तो गीतांजलि की अगर बात करें तो हमें पता है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ एंड द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द लिटरेचर कैटेगरी। हरिवंश राय बच्चन, अगर आपको याद हो, इन द आफ्टरनून एंड ऑटोबायोग्राफी, है ना, आफ्टरनून में हमने क्या, है ना, क्या कंज्यूम करी थी, मधुशाला, है ना, इन द आफ्टरनून एन ऑटोबायोग्राफी, ये देवकी नंदन खत्री कोई, आई थिंक ये बाबा बाबा है ना आई थिंक वो जो काफ़ी ज़्यादा सज संवर के बैठते हैं और पता नहीं थोड़ी छोटी छोटी बातें भड़क जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, डैनियल वुड्रेल, फरीद जकारिया, फ़कीर हसन या फिर फ्रेडरिक ट्यूटन, रिताज़ा घोष, जानवी वर्षा, डेविड, सौरभ, अभय, सैफ, मिष्टी शर्मा, सबका सही है। सर हिंदी नहीं आती क्या आपको? अरे काहे नहीं आती भैया, क्या बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे हैं क्या? मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे अब नेशनल इनकम है उसको राष्ट्रीय आय है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो वो टर्म्स इंग्लिश में तो मैंने पढ़े होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। भाई कानपुर में रह के तुमको क्या लगता है कानपुर में रह के अगर तुम इंग्लिश बोलने भी लगे ना बाहर जाके ऐसे थपेड़े जाओगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा इसका, देखो इसको ऐसे याद करना है, महात्मा जी की बात हो रही है। महात्मा जी जो हमारे थे, गांधी जी, फ़कीर आदमी तो थे, फ़कीर आदमी इन दी सेंस कि वो एकदम थोड़े से वस्त्र पहनते थे, है ना, जैसे कि फ़कीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता या फिर जो लोग सारी चीज़ें त्याग देते हैं, तो फ़कीर थे हमारे महात्मा जी, तो ऐसे, तो फ़कीर हसन, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ वुमन इज नो मैन? एटा फ्रॉम, जोखा लाती, मार्गरेट एटवुड या फिर एंड्रयू सीन ग्रेर? एटा फ्रॉम, तो आंसर होगा एटा फ्रॉम। याद ऐसे रखेंगे कि जो वेमेन होती है मैन की तरह नहीं होती है। मैन क्या होता है? रम पीता है, रम, और वेमेन जो होती है रम नहीं पीती है, ठीक है। 150, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बीइंग गांधी? तो बीइंग गांधी के ऑथर कौन है? तो इतने ही रन कल हम बनाएंगे कौन? प्रेडिक्ट करो कल कौन इतना ही रन बनाएगा जल्दी से। तो बीइंग गांधी कल है ना, कल नहीं सॉरी परसों है फाइनल। बीइंग गांधी ये किसकी, कौन है इसके ऑथर? आशीष रे, पारो आनंद, निरुपमा यादव या फिर वी पट्टाभीराम? तो पारो इज़ ट्राइंग टू बी गांधी, पारो इज़ ट्राइंग टू बी गांधी, ठीक है। जैसे सब बोलते हैं बीइंग ह्यूमन, है ना, हमारे सालमन भाई बोलते हैं बीइंग ह्यूमन, तो पारो बोल रहे बीइंग गांधी, ऑप्शन नंबर बी। भावरथ, दीपिका एंड अमृतानुभव आर द सीक्रेट बुक्स ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? तो भावार्थ दीपिका और अमृत अनुभव ये बुक हैं आपकी महाराष्ट्र के लोगों की, ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस बाय तुलसीदास वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम डैश इन 1910? रामचरितमानस बाय तुलसीदास ये कैलकाटा से पब्लिश हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। विल्ली वोंका इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन स्टोरी बुक? तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, किससे? एलिस एडवेंचर वंडरलैंड? नहीं, ये इसके ऑथर कौन है? लुइस कैरोल ने देखा। चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, ये है चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री बुक, उसमें ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। अब वही ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, आ जाएँ सो आ जाएँ, हो सकता है कि पूरी एसएससी की लाइफ टाइम में ही ना क्वेश्चन आई है, लेकिन आ जाएँ तो आपको पता हो। और इसी वजह से इन फिर क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं घुसता हूँ कि ये इसने लिखी है उसने लिखी, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो आए, क्योंकि यार देखो यहाँ पे उसने अब ये क्वेश्चन पूछना था तो उसी तरह के कुछ अंग्रेजी नाम रखेगा, तो वो ज़रूरी नहीं। तो मैं फालतू में आपका वो लोड नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। जहाँ पे नीडेड है, जैसे कुछ बुक्स हैं जो रिपीटेडली पूछता ही है, जैसे कि युवराज सिंह की हो गई, है ना, सचिन तेंदुलकर की हो गई, मतलब स्पोर्ट्स मैन की बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर अगर हम बात करें शशि थरूर की बहुत पूछता है, अरुंधति रॉय की बहुत पूछता है, ठीक है, अमिताभ घोष की बहुत पूछता है, देवदत्त पटनायक की पूछता है, अमीश त्रिपाठी की पूछता है। तो इस तरह के जो बुक्स होते हैं वो हमें रटी होनी चाहिए, बिकॉज रिपीटेडली पूछता है वो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द एनार्की, द रेलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? शशाना ज़ुबॉफ, सुमित सरकार, शशि थरूर या फिर विलियम डैरिम्पल? एनार्की विलियम डैर लिम्पल। तो इस तरह से याद करो, डैल रिम्पल मतलब
डिम्पल है ना, डैल रिम्पल डिम्पल, ऐसे करके कुछ याद कर लो कि डिम्पल ने अनारकली लिखी, ठीक है, इस तरह से कुछ। 155 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन किसने लिखी? अब विशेष भृगुवंशी मत मार देना, ठीक है, विशेष विशेष देख के, है ना, इतना सस्ता निट्टो नहीं लगाना है हमको। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरुपमा यादव। Who among the following had written Kitabul Hind that gave an incisive description of early 11th century? Al-Kindi, Al-Bukhari, Al-Biruni या फिर Al-Khwarizmi? आंसर क्या होगा? किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है इन द पर्शियन लैंग्वेज, है ना, पर्शियन लैंग्वेज। 157 Who among the following is the author of the book Democrats and Dissenters? अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, नलिनी सिंह या फिर गुरुचरण दास? डेमोक्रेटिज्म की बात कौन करेगा? डेमोक्रेसी की बात कौन करेगा? हमारे राम जी बात करेंगे कि भाई सबको, सबके पास पावर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जैसे अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, रामचंद्र गुहा। राम जी से याद रखेंगे आप। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, यानी उनसे कोई अगर डिसेंट भी करता था, यानी कि उनकी बात से कोई एग्री भी नहीं करता था, तो उसके साथ भी वो ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया कि भाग जाओ, इस तरह से, है ना। 158 Who among the following is the author of the book Interpreter of Maladies? अरुंधति रॉय, अनीता नायर, सुधा मूर्ति या फिर झुम्पा लहिरी? अगर हम बात करें सुधा मूर्ति की, तो हमने कल याद किया था डॉलर बहू, है ना, डॉलर बहू सही आंसर। अरुंधति रॉय की भी हम बुक्स देख चुके हैं, है ना। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, झुम्पा लहिरी। अब इनकी कुछ और बुक्स हैं, जैसे कि द नेम सेक, ठीक है, द नेम सेक, और एक बुक है इनकी अनअकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड अर्थ, ठीक। चलिए अरुंधति रॉय की देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अच्छा, वो उस बुक का नाम बताइए जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। उस बुक का नाम बताइए जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी बुक है, अटमोस्ट हैप्पीनेस। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर, ये इनकी किताब है अरुंधति रॉय की, है ना। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हु रोट द बुक द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट? द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में सबको इक्विटी चाहिए, हिस्सा चाहिए, ये किसने बोला? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने बोला सबको हिस्सा चाहिए लेकिन हमको नहीं चाहिए। भाई हम जानते हैं ना, मनमोहन सिंह बहुत सीधे साधे से इंसान है, उनको कोई भी कुछ भी बोले वो कर लेंगे, मतलब इतने सीधे साधे इंसान है, तो उनको कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, उनको इक्विटी चाहिए ही नहीं। ले जाओ सब लोग, जिसको जो लेना ले जाओ, उनको कुछ परवाह नहीं है, ठीक है। तो इस एटीट्यूड के थे हमारे मनमोहन सिंह जी। हु अमंग दी फॉलोइंग, अब जैसे कि अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ रहा है, और ये मैंने दिल्ली पुलिस के जो 8 लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया था कि 1991 में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, मैंने फॉर श्योर डिस्कस किया था, है ना। और इस टाइम पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स से, जिन्होंने कि एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो इस पर अभी रिपीटेडली आज भी थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया, कल भी आया, परसों भी आया, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर। तो जिनका अगर एग्जाम है थोड़ा सा इसको ध्यान से देख के जाइएगा। अमंग द फॉलोइंग रोट, बाकी तो हमने इकोनॉमिक्स में इसके बारे में डीप में पढ़ाई था। अमंग द फॉलोइंग रोट द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा दैट विल नरेट द फिनोमिनल पोएम द लाइट ऑफ एशिया? शशि थरूर, सलमान रश्दी, चेतन भगत या फिर जयराम रमेश? सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। चेतन भगत 400 डेज, 5.7 जो इनकी डेब्यू थी, है ना, और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, नाइट एट द कॉल सेंटर, ये बुक्स चेतन भगत की हैं। शशि थरूर की हम बार बार अभी देख चुके हैं, है ना, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो गई, एन एर ऑफ डार्कनेस हो गई, अम्बेडकर लाइफ हो गई, ये सारे बुक्स हैं। शशि वाई एम आई हिंदू, आंसर होगा इसका लाइट ऑफ एशिया ना, जयराम रमेश। यहाँ पे देखिए राम जी। अब लाइट ऑफ एशिया बुद्धा जी के बारे में बात हो रही है, बुद्ध जी के बारे में, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध जी, राम जी भगवान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैन इन वाइट, अ बुक ऑफ क्रिकेट? बोरिया मजूमदार, मुकुल के सावन, हर्षा भोगले, फिर संजय मांजरेकर? कौन है बताइए, कौन है इसके ऑथर? मैन इन वाइट, बोरिया मजूमदार, मुकुल के सावन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, मुकुल के सावन, ठीक। इम्परफेक्ट है इनकी ऑटोबायोग्राफी, कल हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन आई थिंक ये देखा था, इम्परफेक्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द बुक द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर बुक के ऑथर कौन है? सलमान रश्दी, विक्रम सूट, बिकॉज हम देख चुके हैं इनको रिपीटेडली, अगर होता तो हम लोग पढ़ते हैं। सलमान रश्दी अभी देखा मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है।
और अगर हम बात करें विक्रम सेठ की, तो विक्रम सेठ की बुक है आपके, हमने देखा था सूटेबल बॉय। आर के नारायण की मालगुड़ी डेज, आंसर होगा खुशवंत सिंह, ठीक है, द इंग्लिश टीचर। और खुशवंत सिंह की हम लोगों ने कल भी आई थिंक देखी थी ना, खुशवंत सिंह की हमने देखी थी एक कौन सी देखी थी वो, पाकिस्तान वाली, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। और एक और बुक देखी थी, ट्रुथ लव अ लिटिल मैलिस, ठीक है, अ लिटिल मैलाइस, ये इनकी बुक थी, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलाइस। ऑलराइट, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, खुशवंत सिंह नहीं होंगे इसके ऑथर, ठीक है, इसके ऑथर आर के नारायण नहीं होंगे, आर के नारायण जिन्होंने कि मालगुड़ी डेज भी लिखी थी और इंग्लिश टीचर भी लिखी थी, ठीक है, मालगुड़ी डेज एंड द इंग्लिश टीचर, ठीक है, मालगुड़ी डेज एंड इंग्लिश टीचर। मालगुड़ी डेज करके एक शो भी आता था दूरदर्शन में काफ़ी पहले, अगर आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो, काफ़ी पहले छोटे में देखा करते थे, मालगुड़ी डेज टीवी पे आता था शाम के दिन, मतलब बड़ा बोरिंग लगता था, पता नहीं क्यों। 163, अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी किसने लिखी? जी कृष्णन, एस हरीश, संजना देसाई या फिर अनुपम खेर, किसने लिखा है बताओ? ये हमने देखा था फास्ट एंड फीस्ट बुक इन्होंने लिखी थी, और याद कैसे किया था इसको कि देश आई, भाग के आई देश, ठीक है, भाग के देश आई, है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हिटमैन पे कृष्ण जी ने लिखी। अब याद कैसे रखेंगे भाई, कृष्ण जी भगवान है, वो देख रहे थे भाई विराट कोहली, थोड़ा कुछ 50 भी मार दे तो विराट कोहली, 100 भी मार दे विराट कोहली, देखिए कितना पसीना गिर रहा है, विराट कोहली स्टैंड्स पे चले गए, वहाँ से मैच देख रहे हैं, देखिए कितने फोकस से देख रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, वाह क्या मैगी खा रहे हैं, विराट कोहली पानी पी रहे हैं, वाह क्या पानी पी रहे हैं। तो कृष्ण जी ने देखा कि यार रोहित शर्मा की तो बात ही नहीं हो रही है, तो फिर उन्होंने द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी लिख दी, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 165, हु ऑथर द बुक द रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट? खुशवंत सिंह, अजन सुंदरम, चेतन भगत, प्रेम प्रकाश। अब खुद ही आप सोचिए कि रिपोर्टिंग इंडिया, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है जर्नी एज जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, चेतन भगत तो हो नहीं सकते, ये राइटर हैं, जर्नलिस्ट तो है नहीं। आंसर होगा इसका प्रेम प्रकाश। प्रेम पूर्वक इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बता दिया और उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया, अपनी जर्नी पे प्रकाश डाल दिया इन्होंने, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिट रिफ्रेश हिट किसने कर दिया? काजी नजरुल इस्लाम, जगमोहन भानवेर, ऐश्वर्या राय या फिर सत्या नडेला। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्या नडेला। याद कैसे रखेंगे? ये सत्या नडेला जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में हम हिट रिफ्रेश करते हैं, है ना, ऐसे करके। ओनली रोहित हैज सच पोटेंशियल टू स्कोर 150 इजीली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आदित्य, आई थिंक जो उन्होंने डबल सेंचुरी 2 बार मारी उनमें से एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस। अमिताभ घोष, शशि थरूर, रोहिंटन मिस्त्री, अरविंद अडिगा। इसको भी याद रखना बड़ा आसान है, अ फाइन बैलेंस। भाई जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो घर बनाते हैं, कारीगर लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा घर बनाते हैं कि एकदम बैलेंस बना रहे, और वो उतनी ऊंचाइयों में घर बनाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी जगहों में चढ़ के बनाते हैं, वो अपना फाइन बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं जो मिस्त्री लोग होते हैं, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर? तो इनमें से किसने बुक लिखी है क्रॉस कनेक्शन? आदित्य चोपड़ा, राजकुमार राव, हरमन बवेजा या फिर जुगल हंसराज। हरमन बवेजा, तुम लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, तू ही है आशिकी तू ही, ठीक है, वो उसमें हरमन बवेजा था वही, ठीक है, तो इसने नहीं लिखी है। आंसर है जुगल हंसराज। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि भाई जुगलबंदी कर रहा है। अब जुगलबंदी का मतलब होता है कनेक्शंस बिठाना, जुगलबंदी का मतलब होता है कनेक्शन बिठाना। और इनकी हमने कल भी बुक देखी थी, एंड दैट वाज द कोवर्ड एंड द स्वॉर्ड, द कोवर्ड एंड द स्वॉर्ड, कि भाई जो कोवर्ड लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो जुगलबंदी कर लेते हैं, जल्दी से कनेक्शन बिठा लेते हैं। तो जुगल हंसराज, क्रॉस कनेक्शन। द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री स्पीकर्स पर्सपेक्टिव इज डिप्लोमेसी, ऑथर्ड बाय ओम बिरला, मीरा कुमार, शिवराज पाटिल, बलराम झाकर। तो पार्लियामेंट्री का स्पीकर अगर हम बात करें तो कौन था लोकसभा का स्पीकर? ओम बिरला अभी है, नहीं इन्होंने नहीं लिखी। इंडिया का फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर एंड दैट इज मीरा कुमार, इनकी बुक है ये। सरबप्रीत सिंह is the author of which of the following book? Night of Restless Spirits, Grandparents, Bag of Stories, 40 Years with Abdul Kalam, The Wrong Family.
सरबप्रीत सिंह। हमने एक मूवी देखी थी जिसमें सरबजीत सिंह की बात हुई है ना, जिसमें कि रणदीप हुड्डा थे, ऐश्वर्या राय है ना, सिस्टर बनी थी उनकी। तो सरबजीत, तो सरबजीत सरबप्रीत थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है। किस तरह से उन्होंने अपनी रेस्टलेस नाइट गुजारी थी जेल में, है ना, नाइट गुजारी थी जेल में, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई मास्टर? माई मास्टर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। बिकॉज हम याद कैसे रखेंगे इसको, इन्होंने अपने मास्टर स्वामी परमहंस जी पे इन्होंने एक सभा का भी गठन किया, ठीक है, परमहंस सभा 1 मई 1897 को। तो माई मास्टर, ये अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा मानते थे स्वामी विवेकानंद। और इनका जन्म कब हुआ था? जिस दिन मनाया जाता है क्या, जिस दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। बाकी राजा राम मोहन राय, इन सब लोगों के बारे में हम खूब डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि लिखी इन्होंने। 171, हु ऑथर द बुक जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री? खुशवंत सिंह, इंतज़ार हुसैन, इश्तियाक अहमद या फिर इशरात हुसैन? तो ये लिखी इश्तियाक अहमद ने, इश्तियाक अहमद, ठीक है, जिन्ना पे बुक लिखी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ब्रह्म सूत्र, द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? ब्रह्म सूत्र, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो ये लिखी ब्रह्म सूत्र की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट भी थे ये, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पोस्केम? पोस्केम बुक के ऑथर कौन है? ये किस कौन डाउट भेज रहा है? जिसका भी मतलब थोड़ा सा ऑफ दी रेलेवेंट टाइप डाउट हुआ करे, मतलब जो कंटेंट से रेलेवेंट ना हुआ करे, तो लास्ट में पूछा करो आप, ठीक है। तो क्योंकि नहीं तो फिर बीच में ना क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी आते हैं इस पर। पोस्केम किसने लिखी है? रोहित बाल, मनीष मल्होत्रा सवाची मुखर्जी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंडल रॉड्रिक्स। थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट बुक है ये, तो इसको ऐसे ही जाने दो। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑथर्ड बुद्ध गया, द हर्मिटेज ऑफ साक्यमुनि इन 1878? तो ये बुद्ध जी पे बुक है, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेज करते हैं, बुढ़ा गया, ठीक है, मतलब अपने याद करने के लिए, कोई ऑफेंड नहीं होगा यहाँ पे, बुढ़ा गया, है ना। तो ये जो लैंग्वेज अभी मैंने यूज़ करी, ये हम किसके साथ बोलते हैं? अपने दोस्तों के साथ, मित्र लोगों के साथ, राजेंद्र लाला मित्रा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एपिक स्टोरी मानु चरित्र का ऑथर कौन है यहाँ पे? तो ऑप्शन है आपके, बाण भट्ट, पोन्ना, चंद बरदाई या फिर अल्लाह सानी पेड्डाना, ठीक है। तो अगर हम बात करें मानु चरित्र, तो मानु चरित्र बुक लिखी है ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह सानी पेड्डाना, ठीक। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया? चलिए, अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, गुरचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा या फिर एनआर नारायण मूर्ति? थोड़ा सा गेस करिए, कौन बेटर इंडिया की बात करता होगा? कौन बेटर इंडिया की बात? सर क्या अच्छा, ठीक है। चंद बरदाई ने भी एक बुक लिखी है, ठीक है। एक लोग पूछ रहे हैं सर चंद बरदाई की बुक कौन सी है? पता होगा, लेकिन देखते हैं कि सर को आता है कि नहीं आता है ना। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया बेटर इंडिया, अभी किसने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए एक वीक में? नारायण मूर्ति ने। क्यों? ताकि एक बेटर इंडिया बन सके और एक बेटर वर्ल्ड बन सके। द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाई स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो या फिर अमृत प्रीतम? विवेकानंद जी ने नहीं, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, ठीक है, इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु पे लिखी है ना, माई गुरु। श्री अरबिंदो सही आंसर होगा, द लाइफ डिवाइन, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए थे। वैसे मेरे स्वामी विवेकानंद भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे, और अरबिंदो जी भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे, ठीक है। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड? अमृत सिंह, अमृता प्रीतम, अर्नब गोस्वामी, मलाला यूसुफजई। इनको कौन ही डिस्प्लेस करेगा? इनके सर पर जो हाथ किसका है, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई, इनको डिस्प्लेस किया गया, मलाला यूसुफजई को, है ना। आसान है, आई होप याद करना। मलाला यूसुफजई, ये किस तरह, आप जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, किस तरह इनको मतलब AK-47 मारी गई तालिबानियों के द्वारा, और फिर नोबेल इनको मिला अगले ही साल, है ना। किसके साथ मिला था? अभी उनकी भी बुक देखेंगे, आई थिंक आएगी। वो कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। तो उनकी किताब है वी आर डिस्प्लेस, तो इनको डिस्प्लेस किया गया, है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है।
कम्बान रोड द रामायण इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो जो कम्बान है, कम्बान, ठीक है, इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा? तो आपके ऑप्शन है मलयालम, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु। तो पहली बात तो जो कंबन है ये एक कंबर, ठीक है, कंबर करके एक ऑथर है, उन्होंने लिखी और ये लिखी गई तमिल लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई अम्बेडकर जी? सत्यार्थ प्रकाश, अभी देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। न्यू इकोनॉमिक मेनर्स ऑफ इंडिया, एनालिसिस ऑफ कास्ट, सावित्री। अब आप खुद ही थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि अम्बेडकर जी ने कास्ट को लेके काफ़ी बात करी थी। एनालिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की बात कही थी, है ना, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं वन, और इनकी ऑटोबायोग्राफी हम जानते हैं, जल्दी से बताइए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। और इन्होंने अपने लाइफ के लास्ट कुछ दिनों में बुद्ध जी पे बुक लिखी थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस बुक के बारे में भी याद रखिएगा, बिकॉज अभी सीजीएल जो हुआ था, अभी जो गया है आपका सीजीएल 2023 वाला, उसमें पूछा गया था। ये किताब इन्होंने, इनकी एक्चुअल में जब डेथ हुई थी उसे कुछ दिन पहले इन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया था, बुद्धा एंड हिज धम्मा। 181 हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन। तो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? नवाज शरीफ, है ना, तो नवाज, या फिर नवाज के पेट में शूजा घुसा दिया किसी ने, इस तरह से कुछ याद कर, नवाज के पेट में शूजा मतलब सॉर्ड घुसा दिया, इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर जो नवाज था, नवाज, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो नवाज शरीफ था ना, उसको वहाँ की जो आर्मी, क्योंकि वहाँ की जो पाकिस्तान की आर्मी है वही गवर्नमेंट चलाती है एक तरह से, वही उसी का गवर्नमेंट में कंट्रोल है, तो वो लोग उसी को सत्ता में उठाते हैं जो उनको फेवर करता है। तो नवाज़ को हटा दिया था, नवाज शरीफ को। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि नवाज़ क्योंकि आर्मी से काफ़ी चिढ़े हुए थे तो उन्होंने किताब लिख दी, ठीक है, पाकिस्तान और वहाँ की आर्मी पे। दोज डेज इज़ द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग हिस्टोरिकल नॉवल ओरिजिनली रिटन बाय नंदिता दास, सुनील गंगोपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर होगा गंगोपाध्याय। मतलब इस तरह से याद करिए, क्या वो दिन थे जब हम गंगा में नहाते थे, क्या वो दिन थे बचपन के जब हम गंगा में नहाते थे, सुनील ने ऐसा बोला। आतिश चिनार इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन? किसकी है? हिदायतुल्लाह, अब्दुल कलाम, बेनज़ीर भुट्टो या फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आंसर आतिश चिनार। तो ये कौन लिख सकता है? हमारे अब्दुल कलाम तो लिख नहीं सकते इस तरह से आतिश चिनार टाइप, है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अब जो शेख होते हैं, दुबई उबई के शेख लोग क्या करते हैं? बड़ी आतिशबाजी करते हैं, जब भी कुछ होगा तो बड़ी आतिशबाजी करते हैं, AK-47 से और वैसे भी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिड गिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम? नंदन नीलेकानी, रतन टाटा, N चंद्रशेखरन या फिर N नारायण मूर्ति। रिताजा, काजल, विवेक, राइजिंग स्टार, पुनीत पाल, सुपर्णा, सबका सही है, ठीक है, राशिद सैफ। चलिए, तो अगर हम बात करें आंसर क्या होगा यहाँ पे? N चंद्रशेखरन, टेक्नोलॉजी पे बुक लिखी इन्होंने, N चंद्रशेखरन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी? अब देखो, हिट रिफ्रेश किसने लिखा? हिट रिफ्रेश हमने देखा सत्या नडेला ने, ठीक है, बट अगर हम बात करें रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी। अब सुब्रमण्यम स्वामी की अगर हम बात करें, अभी हमने चर्चा करी थी, सुब्रमण्यम स्वामी पता है ये एक ऐसे इंसान है, मतलब मैंने इनके बारे में थोड़ी सी भी चर्चा करी भी थी पीछे, कि मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई कुछ बोल सके, समझ रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं। जैसे कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले कुछ बोलने की कोशिश करी, फिर उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग ली, क्योंकि जानते हैं कि इस बंदे से पंगा लेना मतलब कि कोर्ट में ये बंदा ऐसा घसीटेगा और केस जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्टोरी कि ये मतलब IIT दिल्ली में प्रोफेसर थे, और किसके प्रोफेसर थे? इकोनॉमिक्स के। बिकॉज मतलब समझिए आप, क्रोनोलॉजी समझिए कि ये इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े मतलब वो हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे जॉन मेनार्ड केनीस का, आपने नाम सुना है? आपने अभी उनका नाम, अरे उसका नाम नहीं सुना होगा, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको नाम याद करने दो, क्यूजनेट, साइमन क्यूजनेट्स, ठीक है, आई थिंक स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में ही प्रोफेसर थे, साइमन क्यूजनेट। तो उनके साथ इन्होंने काम किया है, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी, तो काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये, काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन आप सोचिए कि किसी लॉयर के में भी हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ केस फाइल कर सके, मतलब लॉ में इतने तगड़े हैं और इकोनॉमिस्ट या लॉ से कुछ लेना देना इनका है नहीं, तब इनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स में तो इनको छू नहीं सकता है, ये है, ठीक है। तो इनके खिलाफ मतलब इंदिरा गांधी ने इनको हटा दिया था जब IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे, बिकॉज बनती नहीं थी। फिर उन्होंने केस फाइल किया, और जब केस फाइल किया, इससे मैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो जब इन्होंने केस फाइल किया ना,
तो जब इन्होंने केस फाइल किया तो ये केस जीते, काफ़ी साल लगे जीतने में, और कोर्ट का डिसीजन आया कि इतने साल तक जो ये नहीं रहे आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर, जो इनको होना चाहिए था, आईआईटी दिल्ली या फिर गवर्नमेंट इनको उतने दिनों की सैलरी देगा। तो ये बोलते हैं कि मेरे लिए तो अच्छा ही है, मेरे को तो ना पढ़ाना पड़ा आईआईटी दिल्ली में और सैलरी भी मिल गई। तो वो ये बोलते हैं कि क्योंकि ये भगवत गीता में काफ़ी बिलीव करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो ये बोलते हैं कि जो कृष्ण जी बात बोलते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, आप सच के साथ खड़े रहो, आप ट्रूथ ओनली प्रिवेल, सच के साथ खड़े रहोगे तो डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी। और यहाँ पे देखिए किस तरह से कि मतलब वही बोलते हैं कि मुझे तो पढ़ाना भी नहीं पड़ा और मेरे को सैलरी भी इतने साल की मिल गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। Which of the following books was translated as the रज़्मनामा बुक ऑफ वॉर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? रामायण, बाबरनामा, महाभारत या फिर अकबरनामा? तो ये रज़्मनामा जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, किसने मतलब सॉरी यहाँ पे पूछा है, अच्छा अकबर के रेन में ट्रांसलेट हुई थी, कौन सी बुक है? अच्छा रज़्मनामा, तो ये आपकी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी मोर अबाउट दीज थिंग्स हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया? कि मुंशी जी ने लिखी, इंदिरा गांधी, कुलदीप नायर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे बुक की बात हो रही द जजमेंट, और ये लिखी है आपकी कुलदीप नायर ने। ठीक है, बिल्कुल, ये आपके इकोनॉमिस्ट हैं और उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, विच नोबेल लॉरेट रोड द बुक इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ अ रोल इन हिस्ट्री? ये किसने लिखी? ऑप्शन है आपके विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल, ओल्गा टोकार्चुक, पीटर हैंडके या फिर पैट्रिक मोदियानो? आंसर होगा विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बस 15-20 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 1084 की माँ? 1084 की माँ कृष्ण सोबती, रीता कोठारी, सुगाता कुमारी या फिर महाश्वेता देवी? तो आंसर होगा इसका महाश्वेता देवी। इस तरह से याद रखो इसको कि श्वेता एक लड़की है, उसने अपनी माँ को मतलब 1084 में बेच दिया। ठीक है, उसने अपनी माँ को 1084 में बेच दिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस। Who is the author of the book titled The Anarchy, The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire? तो एनार्की बुक, एनार्की तो हम देख चुके हैं ना अभी। ये दूसरी वाली है थिंक। ठीक है, तो ये वाली लिखी है विलियम, नहीं देख तो चुके हैं, डिम्पल। इस तरह से हमने याद किया था, डिम्पल है ना, डिम्पल, इस तरह से याद करो, डिम्पल मतलब एनार्की बुक लिखी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 192। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन? तो फ्री वॉइस मतलब फ्री वॉइस किसने लिखी होगी? रवीश कुमार आंसर होगा। ठीक है, फ्री वॉइस थोड़ा सा, क्योंकि ये जो रवीश कुमार है एंटी गवर्नमेंट बोलते रहते हैं, तो ये फ्री वॉइस की डिमांड करते हैं कि भाई जो जर्नलिज्म है उसको मतलब जकड़ा ना जाए, फ्री वॉइस होनी चाहिए, ऐसा रवीश कुमार बोलते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गेस करना भी आसान है। 193। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज? मैरी लूज बुर्के, रमन रोलैंड, सिस्टर निवेदिता या फिर स्वामी रंगनाथन दा? तो सिस्टर निवेदिता इनकी भक्त थी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा मैरी लूज बुर्के। ऐसे याद रखो, मतलब स्वामी विवेकानंद को जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी भगवा वस्त्र पहन के रखते थे, तो ऐसे याद कर लो वेस्ट में इनको बुर्के में दिखाया गया, बुर्के में, मतलब याद करने के लिए। ठीक है, 194। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? शशि थरूर, हिलरी क्लिंटन, जीन ट्रेस या फिर साइमन पेरेस? आंसर होगा हिलरी क्लिंटन। तो हिलरी क्लिंटन से आपने पूछा क्या हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज को ऑथर द बुक टाइटल ब्रिड डिजिटल नेशन? अगेन सेम बुक है, टेक्नोलॉजी वाली, चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इज ये, अगला क्वेश्चन है आपका ये, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल्ड पक्काकी ऑट्टीग्लिट्टे हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कस्तूरी मुरली कृष्णा, के शिवा रेड्डी, वरावरा राव, सूर्य देवरा, राम मोहन राव? बड़े अजीब से नाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरा राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका, शिवा रेड्डी होगा। इस तरह से हाँ, मैंने याद रखना आपको कि शिव जी ने मतलब पक्का कर दिया किसी चीज़ को। ठीक है, शिव जी ने पक्का कर दिया,
या फिर कुछ भी मतलब, या फिर रेड्डी जी हमारे जिलेट यूज़ करते हैं, रेड्डी जी जिलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास? तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास ये बुक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी इनकी न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे, और जैसे कि इन्होंने मराठा केसरी ये भी मतलब न्यूज़पेपर्स निकाले थे, ठीक है। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ? द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवाजी। एम.एन. दीपक नाम्बियार, रीमा हुजा, नीलिमा चीटा गोपेकर या फिर मूलचंद शर्मा? अब याद कैसे रखेंगे? शिव जी, मतलब ये शिवाजी पे है बट हम इसको शिव जी याद रखेंगे, शिव जी, ठीक है। तो शिव जी पे बुक है ये। शिव जी का जो कंठ था वो नीला था, वो चीता की खाल पहन के रहते थे, ठीक है। क्यों नीला था? बिकॉज उन्होंने जो विष था उसको पी लिया था। तो कितना अच्छे से याद हो सकता है ये हमें, है ना। तो शिव जी, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। हु इज़ योर ऑथर ऑफ द बुक बिकमिंग? तो ये आज के थर्ड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में पूछी गई। झुम्पा लहरी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या फिर हिलरी क्लिंटन? तो झुम्पा लहरी की अभी हमने बुक्स देखी थी, जैसे कि द नेम सेक इनकी बुक है ना। द अनअकस्टम्ड अर्थ है, द अनअकस्टम्ड अर्थ आंसर होगा, और डॉलर बहू इनकी है, मिशेल ओबामा की आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, मिशेल ओबामा, ठीक। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द साइलेंट क्राई? हारुकी मुराकामी। कल इनकी हमने बुक देखी थी, हरामी करके पढ़ी थी ना, हरामी करके। तो इनकी बुक कौन कौन सी थी अगर आपको याद आ रहा हो? अ वाइल्ड शीप चेज, अ वाइल्ड गूस चेज आप पढ़ते हैं ना, अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश। तो अ वाइल्ड शीप चेज, ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी। आंसर इस क्वेश्चन का होगा साइलेंट क्राई, केंजा बूरो ओए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख सकते हैं दोहरा शतक मार लिया, और कल उम्मीद है, सॉरी परसों उम्मीद है कि कोई इंडिया से परसों कोई दोहरा शतक भी मारेगा, और ये काम खासकर हमारे कौन कर सकते हैं? रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल, है ना। विराट कोहली ने अभी तक नहीं मारा लेकिन मार सकते हैं। विच एक्स चीफ नेवल एडमिरल हैज़ ऑथर्ड द बुक नेम्ड अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ? सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार या फिर निर्मल कुमार? आंसर होगा सुशील कुमार। अब सुशील कुमार अगर आपको याद हो, ये हमारे एक पहलवान थे, इंडिया में ओलंपिक्स में मेडल भी लेके आए थे, फर्स्ट रेसलर थे जो इंडिया को मेडल दिलाया रेसलिंग में, सुशील कुमार जी ने। लेकिन अभी ये जेल की सलाखों के पीछे हैं, है ना। क्यों? आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में किसी की हत्या करवा दी थी इन्होंने, ठीक है। इनका जो मतलब गुट वुट रहता था उनमें पीट की हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से याद करिए, मतलब सुशील कुमार आप समझिए। तो ऐसे याद कर लो इसको, इस बुक को, कि थोड़ा सा सुशील कुमार जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को याद करके उनकी याद में मतलब कुछ किताब लिख रहे हैं कि उनको भाई जेल से रिहा कर दिया जाए, इस तरह से, ठीक है। 202 बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसने लिखी है? जॉन ग्रीन, जेके रॉलिंग, सुजैन कॉलिंग या फिर स्टीफन हॉकिंग? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो थोड़ी सी कैसी हमें बुक लग रही है? साइंस पे बेस्ड बुक लग रही है। और इनमें से साइंस पे कौन है साइंटिस्ट यहाँ पे? स्टीफन हॉकिंग हमारे ऑप्शन नंबर डी। इनकी भी लाइफ के बारे में अगर आप सुनेंगे या फिर जानेंगे तो बहुत इंस्पिरेशनल इनकी लाइफ रही है। मतलब पूरा लाइफ ये व्हील चेयर पर बैठ के निकाल दी, और इतना बड़ा नाम, इतने बड़े साइंटिस्ट उभर के है ना, स्टीफन हॉकिंग। 203 हु हैज़ ऑथर द बुक एवरी चाइल्ड मैटर्स? एवरी चाइल्ड मैटर्स, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये कौन लिख सकता है? हमारे वो पर्सन जिन्होंने बच्चों के लिए काम किया, जिन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिनको नोबेल मिला इसीलिए, अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम इन एग्जाइल? कल ही मैंने आपको बताया था फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी है। ये हमारे जो अभी करंट में 14 दलाई लामा है उनकी, जो कि हिमाचल प्रदेश में रिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई हिमाचल प्रदेश यहाँ पे गया? ये मतलब आई थिंक सबसे नहीं मिलते ना, ठीक है। अभी जब मैं गया था तो मुझे लगा दलाई लामा बैठे होंगे, तो टेम्पल से था तो, लेकिन अंदर कोई और बैठा था, ठीक है। मैं इसी से वो एक पैनासोनिक का कैमरा था लेके गया था, एकदम जूम करके मैंने देखा फिर मैच किया मैंने फ़ोटो से, मैंने कहा ये तो नहीं लग रहा है। वैसे तो मुझे जानता हूँ कि कैसे लगते हैं, लेकिन दलाई लामा वहाँ पे थे नहीं। शायद वो जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं से मिलते हैं। तो आंसर इनका बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल। अच्छा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? तो ये है हमारी नेल्सन मंडेला जी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शशि थरूर अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। लेकिन अच्छा ये बताइए जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, उनकी बुक का नाम बताइए। अबुल
कलाम आज़ाद। जल्दी से, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण? अबनींद्रनाथ टैगोर, मुमताज़ अली, दीनबंधु मित्रा या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? सही आंसर होगा दीनबंधु मित्रा। इन्होंने बुक लिखी थी, एक्चुअल में एक नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट भी इसको बोलते हैं, बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट में। और उस पे ये बुक बेस्ड थी, दीनबंधु मित्रा, ठीक है। और अगर ये बात करेंगे तो इनकी बुक है कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। सर आप भी फेमस? अच्छा ऐसा ही है। अच्छा हम भी फेमस पर्सनालिटी हैं क्या? चलो, डुप्लीकेट दलाई लामा न्यूजीलैंड टीम से मिले थे, हाँ न्यूजीलैंड टीम से मिले थे, मैंने पता है। केन विलियमसन लोग गए थे सब, है ना। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छी जगह है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट रिटन बाय अमीश त्रिपाठी? इनमें से कौन सी अमीश त्रिपाठी ने नहीं लिखी है? सीक्रेट ऑफ नागा, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा या फिर वन इंडियन गर्ल? तो भाई ये बुक कौन लिख सकते हैं बताइए? चेतन भगत, हमारे वन इंडियन गर्ल, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। यूट्यूब चैनल है इनका, उस पर भी ऐसे करके कुछ एडवाइजेस देते रहते हैं ये, है ना। माइकल मधुसूदन दत्त वॉज डैश बाई ऑक्यूपेशन, तो क्या थे ये? स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, राइटर या फिर एक्टर? भाई राइटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक आनंद मठ? आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो ये हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। माई लाइफ माई मिशन कल देख चुके हैं, जल्दी से बताइए। सोनू सूद। हु रोट, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, माई लाइफ माई मिशन। सोनू, ये यार इसकी बुक नहीं है, ये तो नो मसीहा बुक इनकी है ना, आई एम नो मसीहा। ये माई लाइफ माई मिशन बुक तो उसकी है, रामदेव की, ठीक है। ये तो बाबा रामदेव की बुक है, ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में ही नहीं है, बाबा रामदेव की है। माई लाइफ माई मिशन ये बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है। हु रोट द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, तो ये हमारे काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, जिन्होंने और भी बुक लिखी जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इनकी बुक है, याद रखिएगा, किसकी? एडम स्मिथ की। और इनकी और एक बुक है सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन, अभी हम देखेंगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दिया था, ठीक है। अच्छा मार्क ट्वेन पे हम लोग देख चुके हैं ना बुक। मार्क ट्वेन की एक बुक का नाम बताओ जल्दी से, कल हम लोगों ने देखा था, आज आई थिंक नहीं आया। मार्क ट्वेन की हम लोगों ने कल बुक देखी थी, 211। अब बस आई थिंक 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद 4 क्वेश्चन। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये लिखी है अनुपम खेर ने, अनुपम खेर ने, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, जिन्होंने ये किताब भी लिखी। मार्क ट्वेन की अगर बात करें, कल मैंने आपको बताया था एडवेंचर्स ऑफ, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिल्म, ठीक है, हकलबेरी फिल्म, ठीक है। 212 द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने लिखी? अगर आपको याद हुई, मैंने इकोनॉमिक्स में बता रखा है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस और सेंटिमेंट्स लिखी, जॉन मेनार्ड केनेस, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, उन्होंने लिखी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 213 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स कंपोज बाय विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा जी ने कौन से, मतलब एनिमल फेबल्स मतलब स्टोरीज कंपाइलेशन इनका क्या है? तो इनकी स्टोरी से कंपाइलेशन को बोलते हैं पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी की। आप में से होता है कुछ लोगों ने पढ़े भी हो। जो जातक के जो टेल्स हैं ना, जो कहानियाँ हैं, ये बुद्ध धर्म में सुनाई जाती हैं, और बुद्ध जी के जो अर्ली मतलब इससे पूर्व जन्म जो था उसके बारे में स्टोरीज़ हैं बुद्ध जी की, जातक, ठीक है। 214 अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन इज रिटन बाय, ये किसने लिखी है?
कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। तो ये लिखी है ताराबाई शिंदे ने। याद कैसे रखेंगे, जो बाई लोग होती है ना वो बड़ा कंपेयर करती हैं विमेन और मैन को, कि मैन को ऐसा होना चाहिए, विमेन को ऐसा होना चाहिए, ये हमारा लड़का तो ऐसा है, लड़की तो ऐसी है। बाई लोग जो होती हैं, मतलब थोड़ा सा दिल पर नहीं लेंगे, मतलब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिए। जो बाई लोग होती हैं वो काफ़ी कंपेयर करती हैं मैन और वुमेन को। 215 हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्लैक ब्यूटी। तो ब्लैक ब्यूटी किसने लिखी है? तो मार्क ट्वेन अभी हमने देखा, हकलेबेरी फिल्म इन्होंने लिखी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये एना सिविल ने ये बुक लिखी है। और अगला बुक है, एक और है, टाइमलेस लक्ष्मण इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ये किस पर्सन पे बेस्ड है? सब में लक्ष्मण है सिवाय एक के। यहाँ पे आराम से नेटो लगाइए और आंसर बताइए। मैं आपको ये ट्रिक बता चुका हूँ कई बार, अब आपकी बारी है इसको लगाने की। क्या होगा देखिए, तो लक्ष्मण नारायण लक्ष्मण ऑड वन आउट, ठीक है। अब लक्ष्मण तो अब आगे आते हैं OP RK VVS RK वो तो पे बी हट चुका था, ऑप्शन नंबर डी RK लक्ष्मण। देखो किसने आराम से हो गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। आई थिंक अभी थोड़े से क्वेश्चन, आई थिंक 225 हैं, मुझे लगा 215 है, सॉरी 225 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन और है इसके बाद। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, आशीष रे या फिर नरोत्तम पुरी। ये बुक किसने लिखी है? और मैंने अच्छा एक बुक यहाँ पे और ऐड कर लेना, आई थिंक नहीं होगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ पिंजर आज की आई थिंक आज की किसी फर्स्ट या फिर थर्ड शिफ्ट में पूछी गई है। आई एम नॉट श्योर किस में पूछी गई है, लेकिन पूछी गई है। चलो, तो अगर हम बात करें ये कौन सी बुक है, द क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी आशीष रे। इस तरह से इसको याद करेंगे कि क्रिकेट ने हमें रे ऑफ होप दे दी है संडे के लिए, कि हम भाई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, या फिर क्रिकेट ने इंडिया में रे ऑफ होप ला दी है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी पिंजर की बात करें, अमृत प्रीतम, ठीक है, अमृत प्रीतम की ये एक नॉवेल है, अमृत प्रीतम। 218 Which of the following books was not written by the great Indian poet and dramatist महाकवि कालिदास की कौन सी बुक नहीं है, ये पूछ रहा है। शकुंतला है, ऋतु संहारा है, मालती माधव, ये नहीं है। मालती माधव अगर बात करें भावभूति ने लिखी है। किसने लिखी है? भावभूति ने लिखी है इसको। मालविका अग्निमित्र, मेघदूतम, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, ये सब इनके बुक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 219 द बुक टाइटल्ड एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस, किसने बुक लिखी है? सॉरी, लिंगडो, हामिद अंसारी, कुरैशी या फिर नवीन चावला। ऐसे याद रखो, एवरी चावल मैटर्स, ठीक है, एवरी चावल मैटर्स, एवरी वोट काउंट्स। 220 वेटरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। करण थापर, हैप्पीनेस, रेबल सुल्तान्स, डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी, वायामेंदु। तो ये तो शशि थरूर की है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी। 221 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। चार्ल्स डार्विन, कार्लोस लिनॉस, एरास्मस डार्विन, विलियम पैली। आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पीशीज बुक भी लिखी है। 222 बाय हुम वॉज द प्ले सीजर एंड क्लियोपाट्रा रिटन, इनमें से किसने ये प्ले लिखा है सीजर एंड क्लियोपाट्रा? ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ऑप्शन नंबर सी। हु रोट द बुक गुलामगिरी किसने लिखा? ये भी हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। ये लिखी है, देखिए, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, विनोबा भावे ने लिखी इसको, नहीं विनोबा भावे नहीं, ज्योतिबा फूले ने लिखी है गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, मराठी में लिखी है। अगर आपसे लैंग्वेज पूछ ले तो सार्वजनिक सत्य धर्म, राइट, तो मराठी में लिखी है। आगे बढ़ते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की तो आप जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश है, राइट। 2 क्वेश्चन और। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गूगल स्टोरी, फॉसेट, सेठ, वाइज या फिर डे। तो भाई गूगल कौन लोग करते हैं? गूगल तो वाइज लोग करते हैं, डम लोग तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। तो गूगल कौन लोग करते हैं? वाइज लोग करते हैं। तो डेविड ए वाइज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ इज रिटन बाय, कैपिटल एंड ग्रोथ किसने लिखी है? ये लिखी है जॉन हिक्स ने। इसको इस तरह से याद रखो कि भाई विक्स लगा के कैपिटल बताओ, है ना, या फिर विक्स एंड हिक्स, कैपिटल की बात हो रही है, इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओवर, थैंक यू। चलिए भाई, तो हम लोग का बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपके दर्द और पीड़ा को मैं समझता हूँ पूरी तरह से, है ना, कि स्टैटिक जीके में आपको थोड़ा दर्द होता होगा, मुझे भी पढ़ाने में दर्द होता है क्योंकि कुछ समझाने का नहीं होता है। बाकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मज़े भी आएंगे, है ना। और मैंने आपको पहले ही बोला था लाइफ ऐसे चलती रहती, कैसे
ऐसे है ना, कभी आपके मन की, कभी आपके मन की नहीं, कभी आपके मन की, कभी आपके मन की नहीं। लेकिन जो बंदा हर लाइफ को, हर एक तरह से बोल सकते हैं लाइफ की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सके, दैट इज़ द किंग। चलो भाई, कंप्लीट हो गया बिल्कुल फाइनली। डेली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली प्लेस में वो करवा दूँ उनसे रिलेटेड। सचिन शर्मा मैंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज वो 8 लेक्चर काफ़ी हैं, ठीक है, वो 8 लेक्चर काफ़ी हैं। और क्लासिकल डांस, फोक डांस, इसका वीडियो मैं पब्लिक करके काफ़ी भाग्यशाली समझ रहा हूँ खुद को, मतलब भाग्यशाली इन दी सेंस कि मतलब काफ़ी थैंकफुल हूँ खुद को, मैंने वो पब्लिक रखा, क्योंकि उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल से हर शिफ्ट में आ रहा है और उससे बाहर अभी तक नहीं गया है क्वेश्चन, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से चीज़ें समझाई हैं। हाँ, फेस क्यों हाइड की है वॉइस, अच्छा इसीलिए तो बस किए हैं परमार से। अरे ऐसा नहीं है, मेरी तो काफ़ी टाइम से डाउन ही चल रही है। अच्छा, कब से होगा हिस्ट्री एक्यूमेन? अविनाश 27 नवंबर से होगा ये, ठीक है, 27 नवंबर से। स्पोर्ट्स इसके बाद हम लोग का इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपोनेंट करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद स्पोर्ट्स टॉपिक ही हमारा स्टार्ट होगा स्टैटिक में। बट वो इनकम्प्लीट है। हिमांशु वर्मा जी, कम से कम पूरा वीडियो तो देख लिया करिए जो मैंने उसके रिगार्डिंग डाला था। मतलब आपका कोर्स लेना जी के रिकॉर्डेड, बट वो इनकम्प्लीट है। उसी जिस साथ जहाँ पे आपने देखा वहीं तो मैंने बताया कि अभी ये रनिंग बैच है जिसमें कि स्टैटिक जी के चल रहा है। हिस्ट्री आपका 27 नंबर से स्टार्ट होगा, तो अभी हिस्ट्री बाकी है ना, बस हिस्ट्री एंड फिज़िक्स वो भी हो जाएगा। मतलब वो मैंने वहाँ पे चीज़ बताई है। कंप्यूटर का क्विज़ क्यों नहीं हो रहा टेलीग्राम पे? अमन मौर्य जी, बिकॉज जितने हो चुके हैं वो सफिशेंट है, ठीक है, वो सफिशेंट है, उतने लगा लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और काफ़ी ढेरों क्वेश्चन है वहाँ पे। क्यूट अंबर करेंगे, ट्राई भी करेंगे, है ना सर। बिहार एसएससी के लिए भी क्लास लीजिए। देखो अलग से तो ऐसा कुछ अभी के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज वैसे ही काफ़ी मतलब भी टाइम की कमी चल रही है, तो अलग से तो क्लास नहीं हो पाएगी, बिकॉज अलग से कुछ नीडेड भी नहीं है, सेम चीज़ें हैं। अब मैं अलग से बिहार एसएससी यहाँ लिख दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसका अलग से कुछ ऐसा कुछ बहुत वो नहीं निकल आएगा, है ना। मिष्टी शर्मा, अनब्रेकेबल, अच्छा अनब्रेकेबल, अब बुक तो नहीं पूछ रही, ज़रा बताइए अनब्रेकेबल किसकी है? अनब्रेकेबल, चलिए जल्दी से बताइए अनब्रेकेबल किसकी है? ये एक बॉक्सर है हमारी इंडिया की, काफ़ी फेमस बॉक्सर है, किसकी है बताइए जल्दी से। अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल है हमारी मैरी कॉम की, ठीक है, मैरी कॉम की है ये ऑटोबायोग्राफी। सर अपना जीके रिकॉर्डेड कोर्स का इनकम्प्लीट है बेटा हिमांशु, मतलब क्या शाम के टाइम? चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी अब किसी को डाउट नहीं, इधर उधर के डाउट है बस। सर पुराना बैच से पढ़े हैं तो न्यू वाला बैच लेना ज़रूरी है ना? नहीं है ना, नहीं आफ्ताब आलम, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पुराने से पढ़ लिया उसी को अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है। नए बैच लेने से ऐसा नहीं कि नया एकदम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। रियाज सिंह, नेक्स्ट टॉपिक होगा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं वो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स। ऑलराइट, थैंक यू नहीं, थैंक यू।